नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय चुनाव आयोग का बीजेपी प्रेम इस चुनाव में खुलकर सामने आ गया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें मौलवी हरीश रावत बना दिया। इसकी शिकायत हुई, उसे सही पाया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देने के साथ मामले को निपटा दिया। चुनाव आयोग का देश के विपक्षी दलों के साथ यह आपत्तिजनक व्यवहार बार बार सामने आ रहा है। एक अन्य मामले में प्रियंका गांधी के प्रचार को रोड शो बताकर केस दर्ज किया गया है, लेकिन आयोग को उसी यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बाकी बीजेपी नेताओं के रोड शो नजर नहीं आए हैं। यूपी के कैराना में कल रात को बिना नंबर वाली कार में पकड़ी गई ईवीएम के मामले में जिला प्रशासन ने जोनल मजिस्ट्रेट के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। दूसरी तरफ डीएम का वीडियो बयान आज आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मशीन को पहुंचाया जा रहा था, पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई गई है। लेकिन सवाल ये है कि जब कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो मामले की जांच किस लिए कराई जा रही है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में तमाम तरह के शक जाहिर किए हैं। कल प्रथम चरण के मतदान के दिन ईवीएम खराब होने की सबसे ज्यादा शिकायतें कैराना से ही आ रही थी। बता दें, उत्तर प्रदेश के कैराना में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कल रात बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी में लावारिस ईवीएम मिली। जिस कार में ईवीएम मिली थी उस पर कैराना निर्वाचन क्षेत्र के जोनल मजिस्ट्रेट का स्टिकर चिपका हुआ था। कार शामली पानीपत हाईवे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली, जो स्थानीय एसडीएम के साथ थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजम खान को झूठे भैंस चोरी के आरोपों में जेल में रखा गया, जबकि किसानों को कुचलने वालों को जमानत दे दी गई है। अखिलेश का इशारा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की ओर था, जिसे गुरुवार को लखीमपुर हिंसा मामले में जमानत मिल गई। अखिलेश ने कहा कि आजम खान के ऊपर कैसे कैसे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। उनके ऊपर पेड़ चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी का मुकदमा है, किताब चोरी का मुकदमा है, ना जाने कितने मुकदमे लगाए गए हैं। इन्हें तो जेल में रहना पड़ रहा है, लेकिन आज का अखबार आपने पढ़ा होगा कि जीप से कुचलने वाला जेल से बाहर आ गया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और लखीमपुर खीरी मामले में हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मिली जमानत ने अपनों को खोने वाले किसानों को बेहद निराश किया है। पिछले साल 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की कार से कुचले गए 19 वर्षीय गुरविंदर सिंह के पिता सुखविंदर सिंह ने कहा, उसे इतनी जल्दी जमानत मिलना अच्छा संकेत नहीं है। इस सरकार से पहले भी हमें कोई उम्मीद नहीं थी, अब भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। अजय मिश्रा टेनी को अभी भी हटाया नहीं गया है। सुखविंदर सिंह ने कहा, मोदी जी कहाँ बैठते हैं और एक के बाद एक जुमला देते हैं, लेकिन वो अपने ही मंत्री को नहीं हटा सकते हैं। पत्रकार रमन कश्यप के भाई अमन कश्यप, जिनकी हत्या 4 किसानों के साथ की गई थी, ने कहा, हम लड़ाई जारी रखेंगे। सिर्फ इसलिए कि उन्हें जमानत मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मामला खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, शायद उन लोगों को लग रहा है कि अगर सरकार बदलती है तो वे ये सब नहीं कर पाएंगे जो वे अभी कर रहे हैं। अमन कश्यप ने कहा, ये लोग राज्य और केंद्र में सत्ता में हैं, इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन लोग उन्हें जवाब देंगे। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में एक चुनावी सभा में यूपी की पूर्व अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा होगा। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले बिजली केवल सैफई खानदान या फिर आजम खान के लिए थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जोरदार चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान से एक शख्स पूछता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की क्या स्थिति है। सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो कोई संदेह नहीं है, उत्तराखंड में भी बीजेपी है, लेकिन थोड़ा मुकाबला है। इतना कहते ही अचानक चौहान को पता चलता है कि उनकी बातचीत को कोई शख्स रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे में वो तुरंत इस पर आपत्ति जताते हैं और रिकॉर्डिंग को रुकवा देते हैं। लेकिन ये वीडियो तमाम जगह से होता हुआ कांग्रेस के पास भी पहुंच गया और पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से और उसके बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि बीजेपी तो गई, जबकि हरीश रावत ने लिखा है, शिवराज सिंह चौहान ने बताई उत्तराखंड में बीजेपी की हकीकत और बोले उत्तराखंड से बीजेपी तो गई। उन्नाव में 2 महीने से लापता एक दलित लड़की की लाश शुक्रवार को मिली है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की गर्दन भी टूटी हुई थी। लड़की 8 दिसंबर से लापता थी और उसकी लाश पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे के आश्रम के पास से मिली।
लड़की की उम्र 22 साल थी। लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि लड़की पर हमला किया गया था और उसके सिर पर चोट के 2 निशान थे। लड़की की मां ने कहा कि उन्होंने पुलिस से बेटी के लापता होने को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया और कहती रही कि तुम्हारी लड़की घर से भाग गई है और वो जल्दी वापस आ जाएगी। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि उसने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। बीएसपी की प्रमुख मायावती ने लड़की की लाश मिलने के बाद समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि लड़की के परिजन पहले से ही उसके अपहरण व हत्या को लेकर सपा नेता पर शक जता रहे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में कहा है कि पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह की 4 साल पहले मौत हो चुकी है, जबकि उनके बेटे का सपा से कोई लेना देना नहीं है। सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर कर्नाटक हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर सवाल किया कि अगर पगड़ी है तो हिजाब भी एक विकल्प क्यों नहीं हो सकता है। हालांकि सोनम कपूर के इस बयान को सरकार समर्थित मीडिया इस तरह से इसे प्रचारित कर रहे हैं जैसे सोनम कपूर ने पगड़ी और हिजाब की तुलना कर दी हो, जबकि सोनम कपूर ने तुलना नहीं की बल्कि सवाल किया है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम दूसरे धर्मों के प्रतीकों को मान्यता देते हैं तो हिजाब को क्यों नहीं वही मान्यता मिलनी चाहिए। कर्नाटक के कुछ स्कूलों से शुरू हुए हिजाब विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले में सही समय आने पर सुनवाई की जाएगी। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि इस तरह की बातों को राष्ट्रीय स्तर तक न लाएं। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक की एक छात्रा ने याचिका दायर कर कर्नाटक हाईकोर्ट की सलाह को चुनौती दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि स्कूल और कॉलेजों में तब तक किसी तरह के धार्मिक कपड़े न पहने जाएं जब तक अदालत इस मामले में कोई फैसला न सुना दे। सुनवाई के दौरान जब एक वकील ने इस दलील को रखा कि मुस्लिम छात्राएं पिछले 10 साल से हिजाब पहन रही हैं और इस मामले के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को बड़े स्तर पर न फैलाएं। अदालत ने कहा कि हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सोचा जाना चाहिए कि क्या इस तरह की बातों को दिल्ली लाना ठीक है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि अगर कहीं कुछ गलत होता है तो हम उसे देखेंगे। कर्नाटक से हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब अदालतों के बाद दूसरे राज्यों तक पहुंचने लगा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के मालेगांव में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय को लोग इकट्ठा हुए और शुक्रवार के दिन को हिजाब डे के तौर पर मनाया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोग जमीयत उलेमाए हिंद के आह्वान पर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान हुई सभा में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिजाब उनका अधिकार है और इस पर लगे बैन को वापस लिया जाना चाहिए। कई संगठनों ने इसे समर्थन भी दिया है। इस प्रदर्शन को पुलिस की इजाजत के बिना आयोजित किया गया था। पुलिस ने इस मामले में नियमों का उल्लंघन करने पर जमीयत उलेमाए हिंद के 4 पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एजेंसी ईडी ने वरिष्ठ पत्रकार राणा अयूब के 1 करोड़ 77 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। राणा अयूब पर मनी लॉन्ड्रिंग करने और दूसरों की मदद करने के नाम पर इकट्ठे किए गए पैसे में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया। ईडी की ओर से आदेश जारी किया गया है कि राणा अयूब और उनके परिवार की एफडी और बैंक खातों में जमा रकम को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच कर लिया जाए। बता दें, राणा अयूब मोदी सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ काफी मुखर रही हैं। राणा अयूब के खिलाफ यह कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस की ओर से दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर की गई है। यह एफआईआर हिंदू आईटी सेल नाम के एक एनजीओ के संस्थापक विकास सांकृत्यायन के द्वारा बीते साल सितंबर में दर्ज कराई गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।